अब पिशाचनी दिव्या का रूप लेकर सरभा के घर जाने लगती है, लेकिन घर के बाहर लगा सुरक्षा कवच उसे वही रोक देता है। तब वो सरभा की मां को आवाज लगाकर उसे घर से बाहर आने को कहती है। जब उसकी मां बाहर आने से मना करती है तो पिशाचनी अपने असली रूप में आकर सरभा की मां को बाहर खींच लाती है और फिर वो उसे उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी एक लड़का उसे रोकने जाता है, लेकिन पिशाचनी लड़के को उठाकर दूर फेंक देती है। इधर तांत्रिक अपने गुरु को पुनः जीवित करने के लिए मां काली को अपनी बलि चढ़ा देता है। तांत्रिक की बलि से प्रसन्न होकर मां काली अपनी दिव्य शक्ति से उसके गुरु को फिर से जीवित कर देती है। अब बाबा गुरुजी को बताते हैं कि कैसे उनके चेले ने उन्हें जीवित करने के लिए खुद का बलिदान दे दिया। ये सुनकर गुरुजी क्रोधित हो उठते हैं। वो दिव्या के साथ सरभा की मां को भी कैद कर लेते हैं। जब सरभा को इसका पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। तब पंडित उसे समझाते हुए कहते हैं, किसी शैतानी शक्ति ने तुम्हारे ध्यान को लक्ष्य से भटकाने के लिए ये सब किया है। वो आगे बताते हैं, पूर्णिमा की रात जब राहु के आक्रमण से पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, तब शैतान की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन उस समय तक कोई भी बलि नहीं चढ़ेगी। अगर अपनी मां को बचाना है तो तुम्हें आकाश गंगा को यहाँ लाना होगा, परंतु ध्यान रखना, आकाश गंगा की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी शक्तियां खो देगी, इसलिए मंदिर स्थापित होने तक उसे संभाल कर लाना होगा। पंडित जी की बात मानकर सरभा आकाश गंगा की खोज में निकल पड़ता है। कई दिग्गजों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता है। बर्फीले हिमालय की चढ़ाई करते समय सरभा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी भगवान शिव की सवारी नंदी प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करता है। अब सरभा नंदी के दिखाए मार्ग पर चलने लगता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे आकाश में एक शिवलिंग प्रकट होता दिखाई देता है और देखते ही देखते शिवलिंग से आकाश गंगा नीचे गिरने लगती है। सरभा उस पवित्र गंगा को एक कलश में भर लेता है और भगवान शिव को प्रणाम करके अपने गांव लौटाता है। यहाँ सभी पंडित मिलकर मंदिर की स्थापना के लिए हवन कर रहे होते हैं। सरभा हवन कुंड तक पहुंच पाता है। इतने में उसकी मां दौड़ती हुई उसके पास आती है। तभी सरभा देखता है कि कुछ शैतान उसकी मां को मारने के लिए आ रहे हैं। सरभा सभी शैतानों को मार गिराता है। अब भगवान नरसिंह का अभिषेक करने के लिए सरभा अपनी मां के हाथों में कलश पकड़ाता है, लेकिन उसकी मां आकाश गंगा को भगवान पे चढ़ाने की बजाय उसे धरती पर गिरा देती है। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या सरभा गांव वालों को बचा पाएगा? जानेंगे अगले भाग में।